मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। द जस्टिस इज ड्यू, यानी न्याय अभी बाकी है। ये आखिरी शब्द थे बेंगलुरु सुसाइड केस के अतुल सुभाष के, जिन्होंने मरने से पहले अपने पीछे एक 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा है और 1.5 घंटे का एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि शादी के बाद किस तरह से उनकी पत्नी ने उन्हें टॉर्चर किया, उनके माता पिता और भाई तक पर झूठे आरोप लगाकर किस तरह से उन्हें कई सालों से ये टॉर्चर पे टॉर्चर जो है करती रही। और इनफैक्ट कई ऐसे झूठे केसेस भी है जो उस पर लगाए, उससे जो है कई पैसे भी जो है मांगे गए। इन तमाम चीजों को लेकर जो है अतुल काफी ज्यादा दुखी थे। उनके परिवार वाले इस वक्त पूरी तरह से टूट चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार का जो तारा होता है, जो सहारा होता है बुढ़ापे का, वो खोया है। सीधे तौर पर बेंगलुरु सुसाइड केस ने पूरे देश भर में एक आक्रोश लाया है कि क्या तमाम जो कानून है वो केवल महिलाओं के लिए है, क्या पुरुषों के लिए कोई भी कानून नहीं। और यही कारण है कि सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर अतुल ट्रेंड कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि इतने सालों से जिस मेंटल टॉर्चर से अतुल गुजर रहे थे, आखिर उसका क्या, जिस न्यायालय से उसे उम्मीद थी, आज सवाल उसके परिवार वाले उसी न्यायालय से उठा रहे हैं। अतुल ने खुद अपने इस पूरे वीडियो में जुडिशरी पर सवाल उठाए हैं और अपनी आखिरी इच्छाओं को जताया है, जहां पर उनका ये भी कहना है कि उनका जो बेटा है उसे उनके परिवार को हैंडओवर किया जाए और उनकी तमाम जो मांगे हैं, खासतौर पर न्याय की मांग खासतौर पर की है कि उनकी अस्थियों को भी तब विसर्जित की जाए जब उन्हें न्याय मिले और उनके माता पिता और भाई पर तमाम जो आरोप लगे हैं उस पर कहीं ना कहीं जो है न्याय मिले। इस वक्त परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। जो अतुल सुभाष है वो समस्तीपुर का रहने वाला है, जो लड़की है जो उनकी पत्नी वो जौनपुर की रहने वाली है। लेकिन मामला अब बहुत ज्यादा संवेदनशील कि इस शख्स ने 1.5 घंटे तक इस वीडियो के जरिए अपने पूरे दर्द को बयान किया। एक वक्त में जब कोर्ट में उन्होंने ये तक कहा, जो वो वीडियो में कहते दिखाई दे रहे हैं, कि मैं आज ऐसी परिस्थिति में हूँ कि जहाँ सुसाइड कर लूंगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों नहीं कर लेते, तो उस पर जो है जज हंस बैठती है। इन तमाम मामलों को भी उसने इस वीडियो में जाहिर किया है और इस वक्त ये सुसाइड कई सवाल खड़े करता है। अतुल सुभाष का जो आत्महत्या का मामला सामने आया है, इस वक्त परिवार के लिए बहुत ही दुखद भरा पल है, क्योंकि इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से परिवार जो है बिखर जाएगा। अतुल की माँ और उनके पिता जो है इस वक्त इनकी रो रो कर बुरी हालत है। और क्या आप लोगों की आखिरी बात कब हुई थी मैडम? जिस दिन सुसाइड किया रविवार की शाम में, रात में वीडियो कॉलिंग बहुत ही 45 मिनट बाद उसमें जरा भी कुछ भी जानकारी हम लोग को नहीं होने दिया। मेरा बच्चा हम लोग को कुछ भी नहीं जानकारी होने दिया। मेरा बच्चा अपने आप घुटता रहा, अंदर ही अंदर घुटता रहा, किसी को कुछ भी नहीं बोल पाया। इंसाफ की लड़ाई के लिए अपनी जान दे दिया। मेरा बच्चा इंसाफ की लड़ते लड़ते थक गया। मेरा बच्चा जान दे दिया अपनी समाज किसी के बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो, किसी का घर नहीं बर्बाद हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को थोड़ी भी भनक नहीं लगी? हम लोग को कोई भनक नहीं लगी। मेरे बच्चा इतना मतलब कितना टॉर्चर किया गया कि मतलब इस हद तक उन्हें बहुत मेरा बच्चा टॉर्चर हुआ, इतना टॉर्चर किया गया उसको। 120 बार उसको दोहराया
गया बोला जाता था और उसको फेरेंगे। कभी जज नहीं आई, कभी जज आई मेरे तो बच्चा को बहुत फेरा गया, तंग आ गया था मेरा बच्चा। 120 में जौनपुर गया। माँ बाप भी किए होंगे। इतना फिर उन सब हो लोग जाएगा, सब हो केस जाएगा। खत्म हो जाता था, फिर बार बार केस डाल दिया जाता था मेरे बच्चे को बर्बाद केस करने खत्म के कोई हो लिए। गया। बोल दिया मेरे बच्चे को बोला जाता था कि बहुत परेशान करेंगे, बहुत परेशान करेंगे मेरे बच्चे को। कोई 5 लाख, कोई 10 लाख। मेरा हो गया, हो गया। बेटा सहारा चला नहीं रोते, नहीं रोते, देखिए आंटी, नहीं रोते। हिम्मत रखिए। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। तो क्या केस आप पे भी फाइल किए थे? हमारे पास तो कभी नहीं कभी है। नहीं मिले थे, मेरा बेटा कभी नहीं मिला। पानी पीजिए आंटी। उसको भी केस दे दिया गया। इसके ऊपर हमारे बड़ोई साहब, हमारे जो भांजा, उसके ऊपर रेप केस सबके ऊपर केस किए वो हुए जिसमें हम कभी लोग। वो हमारे बिल्कुल नहीं पास आया, एक कभी दिन नहीं है। भाभी से एक लफ्ज शादी के बाद बात नहीं किया, बात भी नहीं किया एक मेरा लफ्ज लड़का भी उससे, नहीं। उसके बाद भी सब पर केस डाल दी थी। 498 अभी मतलब डाली हुई। ये लॉ जो है और ना, क्या ये पैसों की मांग थी? पैसों की मांग दिया, वो उनका 3 करोड़ मांगता, हम लोग 1 करोड़ रुपया दे रहे थे। 2 करोड़ मेरे 3 बच्चे करोड़ को रुपया जो है पैसा तो के लिए दिया। बहुत टॉर्चर की, मेरे बच्चे को पैसे के लिए बहुत टॉर्चर की, मेरे बच्चा को पैसा ही के लिए खाली शुरू से शादी टॉर्चर की। लड़का लव जो- मैरिज थी? नहीं arrange marriage अरेंज मैरिज थी। और हम जो लोग मेरा को पोता सबको जो है पैसा उसको के लिए हमारा टॉर्चर लड़का की। चाहता था कि इससे मेरा मिलने दिया बच्चा- जाए, कोर्ट को कहता था तो उससे मिलने का ऑर्डर नहीं पास नहीं। किया जाता था कि मेरे पोता को जबकि ऐसा लॉ है कि बाप से मिलने की इजाजत इजाजत कोर्ट को देनी मेरा चाहिए। बच्चे लेकिन के लिए तरस नहीं दिया गया। गया। मेरा छूट बच्चा गया। अपने बच्चे को नहीं मिल पाया। कोर्ट के वो पास मेरा decide बच्चा भी अपने बच्चे को देखने के लिए तरस गया, नहीं देखने दी। अपने बच्चे को बाप से बिछुड़वा दी, बच्चे से नहीं मिलने दी रे बाप रे बाप। और वो मानसिक बंद कीजिए। आप प्लीज अपना ख्याल रखिए। आप प्लीज रोइए मत, हिम्मत रखिए प्लीज। आंटी पानी लीजिए। मेरा पोता को मेरे बच्चे को कैसे हुआ था? फैमिली वाले कुछ बताए थे सर आपको? आप आए कैसे सर यहाँ पे? इंसिडेंट हुआ कैसे पता चला? वो हम लोग घर पे बगल में ही रहते हैं, दोनों हम लोग रिलेटिव हैं। चाचा जी मेरे को 3 बजे रात को फोन करके बुलाए कि बेटा एक बार आओ, कुछ काम है। 3 बजे रात को क्या चाचा जी काम पड़ गया, तो उन्होंने बोला कि कुछ जरूरी काम है, जो सुभाष का कुछ मेल आया है, जो जरूरी बात है, बेटा आ जाओ। फिर मैं और मेरी वाइफ दोनों आदमी चाचा जी के घर पे गए। तो चाचा जी चाची जी थे, फिर हम लोग पता चला इस तरीके से कोई गलत मेल उसने भेजा है सुसाइड का। तो हम लोग काफ़ी घबराए, काफ़ी फ़ोन लगाए, उसका फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा था। कोशिश किया हम लोगों ने दरबान से बात करने की, दरबान भी किया, वो बोला खुल नहीं रहा है, घंटी हो रही है इनसाइड, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। प्रशासन भी आया था 4:30 बजे करीब। आपको पता था कि उसके साथ कुछ हैरासमेंट हो रहा है? कंफर्म नहीं था। ये जो इनका चल रहा है, बच्चे का जो तलाक वाला काम जो चल रहा है ना, इसमें तो काफ़ी ये परेशान था, इंटरनल बहुत ज़्यादा इंटरनल परेशान था। लेकिन इसमें एक विशेषता थी कि ये अपने पेरेंट्स से कोई चीज़ ऐसा तनाव वाली बात शेयर नहीं करता था कि मैं सॉर्ट आउट कर लूँगा। अपने कॉन्फिडेंस से इसमें था कि मैं सब कुछ कर लूँगा, मेरे को पता है सिस्टम, मैं लड़के कर लूँगा, सही कर दूँगा। कहीं आपको कोई भनक हुई थी कि इस तरह का भी डिसीजन ले सकते ऐसा हैं? कुछ भी आभास हम लोगों को किलोमीटर दूर तक नहीं हुआ कि ऐसा स्टेप ये ले सकता है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये बच्चा, इतना मजबूत बच्चा हमारा, ऐसा कर सकता है। कोई चांस कभी भी ऐसा, मतलब बरसों में कोई आभास नहीं हुआ। 33 साल का बच्चा है हमारा, और हमेशा ये कॉन्फिडेंट रहा अपनी पढ़ाई से लेकर जॉब तक में। आज भी जिस कंपनी में है अपने टॉप लेवल पे है। उसके बाद ये कैसे इतनी कमजोर हरकत किया, ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। इतना टूटना का कारण आज तक समझ में नहीं आया। उनके फैमिली की तरफ से हैरासमेंट थी, आपको पता था? हाँ, ये हरासमेंट इसको है कि बार बार जौनपुर जाना आना, इससे काफी हरास था, और सिस्टम से हरास ये ज्यादा था कि जो मिलना चाहिए हमें वो नहीं मिल पा रहा है। जो मिलना चाहिए कानून से, सिस्टम से, वो नहीं मिल पा रहा है। करप्शन के कारण और ज्यादा ये बच्चा इनोसेंट होने के कारण इसको और दुखी था इस बात से कि सिस्टम हमारा खराब है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम प्रकाश चंद्र मोदी। आप रिलेटिव हैं? मैं